नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे काव्य हेतु। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य हेतु किसे कहते हैं, ये आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, पूरा टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, हेतु शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कारण। तो काव्य हेतु का अर्थ हुआ काव्य रचना का कारण। चलिए शुरू करते हैं। हेतु का शाब्दिक अर्थ जैसा कि अभी बताया था कारण है, अतः काव्य हेतु का अर्थ हुआ काव्य रचना का कारण। किसी व्यक्ति में काव्य रचना का सामर्थ्य उत्पन्न कर देने वाले कारण काव्य हेतु कहलाते हैं। मतलब ये है कि जिस तत्व के कारण मनुष्य में काव्य रचना का सामर्थ्य आता है उसे काव्य हेतु कहते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि किसी भी व्यक्ति में काव्य रचना कब कर सकता है कोई व्यक्ति, जब उसमें क्या हो, प्रतिभा हो, योग्यता हो, तभी वह काव्य रचना कर सकता है। हमारे साथ घटित घटनाओं का हमारे मन पर जो प्रभाव पड़ता है, हमारे साथ कई घटनाएं घटती हैं और उनका हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है। हम उस प्रभाव को जब साधारण शब्दावली में अभिव्यक्त करते हैं तो उसे कहते हैं वार्ता, बातचीत। लेकिन जब उसी प्रभाव को हम कल्पना आश्रित और असाधारण शब्दावली का प्रयोग कर प्रस्तुत करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, तो उसे कहते हैं काव्य। तो काव्य क्या है? जब हम किसी प्रभाव को कल्पना आश्रित और असाधारण शब्दावली में अभिव्यक्त करते हैं तो वह काव्य कहते हैं। काव्य रचना प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता, केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो विशिष्ट प्रतिभा से संपन्न हो। ये बात तो सच है। जब तक मनुष्य में विशिष्ट प्रतिभा नहीं होगी तब तक वह काव्य रचना नहीं कर सकता। तो काव्य रचना के लिए प्रतिभा का होना आवश्यक है। यही प्रतिभा ही काव्य की हेतु है। याद रखिए, काव्य की प्रमुख हेतु क्या है? प्रतिभा। भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य के 3 प्रमुख हेतु बताए गए हैं। कौन कौन से? प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपका फ़ायदा हो सके। इनमें से प्रतिभा सर्वप्रमुख काव्य हेतु है। इसके अभाव में काव्य रचना नहीं की जा सकती। जो प्रतिभा है उसके बिना काव्य रचना करना संभव नहीं है। प्रतिभा को काव्यत्व का बीज माना गया है। चलिए प्रतिभा अथवा शक्ति का स्वरूप समझते हैं। प्रतिभा वह शक्ति है जो किसी व्यक्ति को काव्य रचना में समर्थ बनाती है। प्रतिभा क्या है? वो शक्ति जो किसी व्यक्ति को काव्य रचना करने के योग्य बनाती है, समर्थ बनाती है। आचार्य भट्टोत के अनुसार, भट्टोत ने कहा है कि नए नए अर्थों का स्वतः उद्घाटन करने वाली प्रज्ञा प्रतिभा कहलाती है। ऐसी बुद्धि जो नए नए अर्थ का उद्घाटन करती है वो प्रज्ञा कहलाती है। प्रज्ञा नव नवो उन्मेष शालिनी प्रतिभा मता। अभिनव गुप्त के अनुसार प्रतिभा अपूर्व वस्तु निर्माण क्षमा प्रज्ञा। अभिनव गुप्त ने कहा है कि प्रतिभा प्रज्ञा का वह रूप है जिसमें अपूर्व रूप से सृष्टि करने की क्षमता होती है। तो प्रतिभा क्या है? प्रज्ञा का वह रूप जिसमें अपूर्व रूप से सृष्टि करने की क्षमता होती है। कवि इसी के बल पर काव्य सृजना में समर्थ होता है। आचार्य मम्मट ने कहा है, कवित्व निर्माण के बीज रूप विशिष्ट संस्कार को शक्ति कहते हैं। कवित्व निर्माण मतलब कविता निर्माण का जो बीज रूप है वो क्या है? शक्ति। उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? विशिष्ट संस्कार की, मतलब विशिष्ट प्रतिभा की। काव्य निर्माण के लिए किसकी ज़रूरत होती है? विशिष्ट संस्कार या प्रतिभा की, जिसे क्या कहते हैं? शक्ति। शक्ति कवित्व बीज है, संस्कार रूप है। आचार्यों ने प्रतिभा का जो स्वरूप स्पष्ट किया है उससे हम निम्न निष्कर्ष निकाल सकते हैं। देखिए प्रतिभा के बारे में हम क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं इन परिभाषाओं के आधार पर। प्रतिभा काव्य का मूल हेतु है। ये तो आप समझ गए कि प्रतिभा काव्य का मूल कारण है। प्रतिभा के बिना काव्य रचना संभव नहीं है। प्रतिभा नव नवो उन्मेष शालिनी प्रज्ञा है। ईश्वर प्रदत्त शक्ति है प्रतिभा। प्रतिभा के बल पर ही कवि अपूर्व शब्दों, भावों, अलंकारों आदि का विधान कर सकता है।
सभी आचार्यों ने प्रतिभा के महत्व को स्वीकार किया है और उसे काव्य का मूल हेतु माना है। याद रखिए, यदि काव्य का मूल हेतु पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? प्रतिभा। अब पढ़ते हैं व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति कहते हैं उस निपुणता को जो विभिन्न काव्यों तथा शास्त्रों के अध्ययन, अध्यापन अथवा लोक व्यवहार ज्ञान द्वारा प्राप्त होती है। व्युत्पत्ति का मतलब होता है जिसमें जब हम बाहर समाज में जाकर काव्यों को पढ़कर, शास्त्रों को पढ़कर हम अपने आप को निपुण बना लेते हैं, तो उस निपुणता को हम व्युत्पत्ति कहते हैं। व्युत्पत्ति वैसे तो काव्य हेतु नहीं है, लेकिन व्युत्पत्ति के द्वारा जो हमारी प्रतिभा होती है, क्योंकि हम बार बार किसी चीज़ को पढ़ते हैं, शिक्षा लेते हैं, तो इससे हम में क्या आ जाती है? निपुणता। और ये निपुणता हमारी प्रतिभा का परिष्कारक हेतु है। प्रतिभा क्या है? परिष्कारक हेतु। मतलब हमारी प्रतिभा को ये बढ़ाती है, प्रखर बनाती है, चमत्कृत करती है, परिष्कृत करती है, निखार देती है हमारी प्रतिभा को व्युत्पत्ति। इससे प्रतिभा परिष्कृत, प्रखर, चमत्कृत, शक्ति संपन्न हो उठती है। व्युत्पत्ति से प्रतिभा के अभाव की पूर्ति नहीं हो सकती। अब क्योंकि भारतीय काव्यशास्त्र में इसे एक हेतु माना है, लेकिन व्युत्पत्ति जो है, यदि हमारे अंदर प्रतिभा नहीं है तो हम व्युत्पत्ति से प्रतिभा की पूर्ति नहीं कर सकते। यदि व्युत्पत्ति अगर एक काव्य हेतु होता तो कोई भी व्यक्ति क्या हो जाता? काव्यकार बन सकता था, आलोचक बन सकता था। लेकिन प्रतिभा के बिना काव्य रचना संभव है ही नहीं। तो व्युत्पत्ति सिर्फ प्रतिभा में क्या लाती है? निखार लाती है। अभ्यास को भी काव्य हेतु बताया गया है। मंगल नामक आचार्य ने इसे ही काव्य का प्रमुख हेतु माना है। याद रखिए, मंगल नामक जो आचार्य थे उन्होंने अभ्यास को काव्य का प्रमुख हेतु माना है। पर क्योंकि अभ्यास का मतलब क्या है? बार बार किसी चीज़ का दोहराना, तो उससे हम उस चीज़ का क्या कर लेते हैं? अभ्यास। लेकिन अभ्यास जो है वो काव्य का प्रमुख हेतु नहीं है। वास्तव में प्रमुख तो क्या, ये अनिवार्य हेतु भी नहीं है और ना ही हेतु है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे कवि हुए हैं जिनकी पहली रचना ही अमर कृति बन गई है। लोगों ने उनकी पहली रचना से ही उन्हें याद रखा है, तो उसके लिए उन्हें अभ्यास की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो अभ्यास जो है वो एक हेतु न होकर क्या है? प्रतिभा को निखारने का साधन है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण, मतलब जिसकी पहली कृति विकसित हुई है, अमर कृति बन गई है, उसका उदाहरण हम देते हैं वाल्मीकि का जो प्रसिद्ध प्रथम श्लोक है, वो जो बहुत अधिक अमर बन गया था, सबको याद है। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समा, ये वाला श्लोक जो है वो इनकी अमर कृति बन गया है। अभ्यास करके प्रतिभा में परिष्कार अवश्य लाया जा सकता है। निष्कर्षतः हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि काव्य में मूल प्रेरक तत्व को काव्य हेतु कहते हैं। याद रखिए, मूल प्रेरक तत्व को क्या कहते हैं? काव्य हेतु। प्रतिभा काव्य का एकमात्र अनिवार्य हेतु है। व्युत्पत्ति और अभ्यास प्रतिभा के परिष्कारक पोषक हेतु हैं। अनिवार्य हेतु क्या है काव्य का? प्रतिभा। और जो व्युत्पत्ति और अभ्यास हैं वे प्रतिभा को क्या करते हैं? निखारते हैं, उनके पोषक तत्व हैं। इनमें प्रतिभा चमत्कृत, शक्ति संपन्न, प्रखर और परिष्कृत होती है। इनसे किनसे? व्युत्पत्ति और अभ्यास से प्रतिभा परिष्कृत होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।